हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कैलकुलस पोर्शन का लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को जाने की कहते किसे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके पहले आपको पता होगा इक्वेशंस ना, कुछ जो है वेरिएबल वगैरह मिला के इक्वलिटी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो इक्वेशन होता है। ऐसे कुछ करके जो है आपने बहुत चीजें पढ़ रखी हैं उसके बारे में ना, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है, बहुत चीजें काम भी किया है उस पर, क्यूबिक इक्वेशन भी सॉल्व कर लिया है, सब कुछ आपको आता ही है। अब उसके बाद जो है हमारे पास ये कौन सा इक्वेशन आ गया भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से क्लियर है कि जो है एक तो इक्वेशन है और दूसरे डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो जरा सोचिए, एक फंक्शन हम ऐसे रफली ले रहे हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। x की एक वैल्यू के लिए y की बार बार कोई ना कोई वैल्यू आएगी, x की वैल्यूज के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू आप रखेंगे, y की वैल्यू पाएंगे। तो x कैसा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना, और y कैसा हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और dy बाई dx को क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई इक्वेशन जो इन्वॉल्व करता हो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ना। तो हम बोलेंगे कैसे, डेफिनेशन भी याद रखिएगा, काफी पूछा जाता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, मतलब x को ना, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो x को। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए बात को, बोल भी लेंगे, चलिए बोल के दिखाइए प्रियांशु, है ना, समझ गए हैं, फील हो गया है ना, लिख तो लेंगे, ठीक आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल dy बाई dx प्लस y इक्वल टू एक्स ना, फर्स्ट हो गया। सेकंड d2y बाई dx2 प्लस y dy बाई dx प्लस 6dy बाई dx का स्क्वायर, क्यूब लगा दे रहा हूं, इक्वल टू 5। कुछ भी ऐसे ही जो भी मन में आ रहा है वही लिखते चला जा रहा हूं। d3y बाई dx3 पे पावर 6 प्लस d2y बाई dx2 पे पावर 4 प्लस dy बाई dx पे पावर 10 प्लस y इज इक्वल टू साइन x। तीसरा dy बाई dx, d3y बाई dx3 प्लस साइन dy बाई dx प्लस cos x इज इक्वल टू g। ये सारे इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ना। द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर
derivative involved is called order of differential equation. Order of differential equation. ठीक, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ना। जैसे पहले वाले केस में डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, एक बार। ऑर्डर कितना है, 1 फर्स्ट में। सेकंड वाले में ऑर्डर तो मैक्सिमम जो होगा उसी को बोलेंगे ना। जैसे पॉलिनोमियल में हम बताते थे कि डिग्री क्या होगी, तो हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ क्या है, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, नहीं 2 बार। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, 2 है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ। ये एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, उसी का क्यूब किया गया है। याद कीजिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या बताया था, एक ही बार जो है डिफरेंशिएट किया गया है, उसका क्यूब किया गया है। इन दोनों बातों में अंतर है, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और ये d2y बाई dx2, इन दोनों बातों में अंतर है। इसका अर्थ क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। इसका अर्थ क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन करके जो आया है उसी का स्क्वायर किया गया। ठीक है, तो इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार। तो सेकंड वाले में ऑर्डर क्या है, 2। थर्ड वाले में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। चौथे वाले में 3 बार, तो चौथे वाले का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। ठीक, डिग्री ऑर्डर हो गया, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताना। तो डिग्री क्या चीज होती है उसको भी देखिएगा। द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ना, द इंडेक्स ओवर हाईएस्ट ऑर्डर ना, ये हाईएस्ट क्या, ऑर्डर, इंडेक्स ओवर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर होगा उस पर जो पावर लगी होगी, ऑर्डर पे ही जो पावर लगी होगी उसी को हम बोलते हैं डिग्री ना। विथ कंडीशन dy बाई dx should not be expandable function। dy बाई dx को एक्सपेंडेबल फंक्शन नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडेबल फंक्शन मीन्स जैसे साइन के अंदर dy बाई dx ना हो, एक्सपोनेंशियल के अंदर dy बाई dx ना हो, कोसाइन के अंदर या जितने भी ट्रिग्नोमेट्री हैं सब किसी के अंदर जो है dy बाई dx ना हो। ठीक है, साइन के अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर ना, और ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये वो एक्सपेंडेबल होते हैं ना। लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, सबके एक्सपेंशन अभी आपको लिमिट पढ़ाते टाइम लिखाया हुआ है ना। सारे फंक्शंस के एक्सपेंशन होते हैं, अपने टेलर सीरीज से एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है, जो ऑर्डर होगा उस पर जो पावर लगी होगी उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जरा पहले वाले में देखिए, हाँ dy बाई dx का पावर कितना है, 1। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, पहले वाले की 1। दूसरे वाले को देखिए ना, ऑर्डर क्या है, d2y बाई dx2, उस पर पावर क्या लगी है, 1। तो इसका मतलब दूसरे वाले की भी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। तीसरे वाले को देखिए ना, ऑर्डर कितना है, पावर 3 वाला ऑर्डर 3 है, उस पर पावर कितनी लगी है,
6, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी ना। इस पर जो है साइन फंक्शन के साथ dy बाई डी एक्स है, साइन फंक्शन के साथ dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब इसमें डिग्री नहीं होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर ये है ना, लेकिन इसकी डिग्री नहीं होगी। क्यों डिग्री नहीं होगी? क्योंकि ये एक्सपेंडेबल फंक्शन है, एक्सपेंडेबल फंक्शन के अंदर डिफरेंशियल आ गया है। हाँ, इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। हाँ कोई, हाँ हाँ हाँ, साइन हो गया, कोसाइन हो गया, जितने ट्रिग्नोमेट्री हैं सब, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, सारे फंक्शंस के अपने अपने एक्सपेंशन हैं। इतने से अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज हो जाएगी। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जो है एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको ना, लेकिन जो है कंपटीशन में छोटा सा क्वेश्चन आता है, छोटे से क्वेश्चन में ही आपको फ्री का नंबर मिल जाने वाला है, तो ध्यान रखिएगा बस ना, थोड़ी सी बात है, 2 मिनट का काम है, हो जाएगा फट से। क्या है? इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर, इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ डैश लगा दो फर्स्ट नंबर। नॉन लीनियर कब बोला जाएगा? अगर जो है डिग्री मोर देन 1 है, डिग्री मोर देन 1, मतलब dy बाई dx जो है उस पर जो है पावर ज्यादा लगा, ऑर्डर से ज्यादा लगा, डिग्री मोर देन 1, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा? मोर देन 1 हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर। उसके बाद जो है एनी ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट मोर देन 1, डिग्री 1 से ज्यादा ना हो, साथ ही साथ किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब जरूरी तो नहीं है डिग्री के लिए आप क्या बोलते हो, जो ऑर्डर होगा उसी पे पावर को आप डिग्री बोलते हो, लेकिन सिर्फ उतने काफी नहीं है, कोई भी जो d2y बाई dx2, d3y बाई dx3 किसी पे भी पावर 1 से ज्यादा ना हो, है ना? समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूं? पहली चीज की डिग्री मोर देन 1 हो ना, मोर देन 1 हो तब नॉन लीनियर होगा, अगर मोर देन 1 हो गया तो नॉन लीनियर होगा, और कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के पास एक्सपोनेंट मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। सिर्फ डिग्री वाली बात नहीं है, किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट में। और तीसरी बात है कि जो है किसके लिए लिखा है? नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर होने के लिए हो, हाँ मोर देन 1 हो, और किसी भी इक्वेशन पे 1 ना हो, ये क्या है? देखिए बात को समझिए, कहने का अर्थ ये है d3y अपॉन dx3 ना प्लस d2y बाई dx2 पे स्क्वायर प्लस dy बाई dx पे क्यूब प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया हमने, मान लीजिए 5y इक्वल टू 0, कुछ भी हो गया। अब इस पे बताइए डिग्री कितनी है इसकी? 1, तो सिर्फ डिग्री 1 देख के आप इसे लीनियर बोल दोगे ना? हमने बोला है कि नॉन लीनियर तब होगा जब डिग्री मोर देन 1 हो ना, तो नॉन लीनियर तब होगा जब डिग्री मोर देन 1 हो, तो मतलब ये डिग्री मोर देन 1 तो नहीं है, इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब इसको आप लीनियर बोल दोगे,
नहीं। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के पास एक्सपोनेंट 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियल अरे भाई नॉट लीनियर के लिए है, होल नॉन लीनियर के लिए है। हमने ऊपर क्या लिखा है उसको भी पढ़ लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर। नॉन लीनियर कब बोला जाएगा, जब डिग्री मोर देन 1 हो ना, जब डिग्री मोर देन 1 हो। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के पास एक्सपोनेंट x ज्यादा हो। इस किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट ले लो, dy बाई डी एक्स ले लो, उसके पास एक्सपोनेंट कितना है, 3 है, तो ये नॉन लीनियर हो गया। तो बस सिंपल सी तो बात है। एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1। एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1। मतलब y पे पावर 4 लगा हो, y पे पावर 2 लगा हो, ऐसा कुछ ना, मोर देन 1। तो अगर ऐसा कुछ लगा है तो हम बोलेंगे कैसा है, नॉन लीनियर। ठीक है। और है कि जो है प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर प्रेजेंट, and its differential coefficient are present। आई बात समझ में। तो कोई भी इक्वेशन लिखा हो, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हो, वो नॉन लीनियर कब होगा, अगर जो है डिग्री 1 से ज्यादा होगी ना, या फिर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास किसी भी एक्सपोनेंट में, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के किसी भी एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट 1 से ज्यादा होगा। डिग्री हम सबको नहीं बोलेंगे, डिग्री हम किसे बोलेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर को। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1 है, ऑर्डर 3 ना। लेकिन ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन बता रही है। तीसरी कंडीशन बता रही है कि y वाला जो टर्म हो, डिपेंडेंट वेरिएबल वाला जो टर्म हो, उस पर भी पावर ना लगे। मतलब अगर पावर लगी होगी तो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। ठीक है, और नहीं लगी होगी तो लीनियर। प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब y इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, y के साथ डी वाई बाई डी एक्स का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है मतलब ये प्रेजेंट है तो कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 साइन एक्स इक्वल टू 0। ये देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है। ये कैसा इक्वेशन है, नॉन लीनियर। आई बस समझ में। लीनियर जब ये सब कुछ ना हो, जब जो नॉन लीनियर नहीं होगा वही लीनियर होगा ना। आइदर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। इसके अलावा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो सब क्या होते हैं, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर पे होल पावर 3/2 अपॉन डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू के। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर डिग्री बताना है और बताना है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है ना। इसका ऑर्डर बताना है, डिग्री बताना है और ये बताना है कि ये लीनियर है या फिर नॉन लीनियर। चलिए काम करते हैं, इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पे पावर 2 होल पावर 3/2 इज इक्वल टू के डी टू वाई बाई डी एक्स टू, है ना। इस पे जो ये जो लगा है फ्रैक्शनल पावर, इसको इंटीग्रल पावर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक, तो क्या बनेगा ये हमारे पास
हमने दोनों साइड पावर ले लिया 4 मान लीजिए, अच्छा 2 ले लो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उस पर पावर होल पावर 3 इज इक्वल टू के डी टू वाई बाई डी एक्स टू पावर 2। इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 2, इसकी डिग्री क्या आएगी 2। क्या ये डिफरेंशियल है, मतलब ये लीनियर है या नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है। बस देखते हैं ना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज खोजेंगे तो एनसीईआरटी में खोज रहे होंगे 9.3, फिर जो है आते हैं सॉल्यूशन पे, पहले फॉर्मेशन देख लें फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर्मेशन करते टाइम हम पहले देखेंगे इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब जैसे कि अभी जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, सर्कल का विथ सेंटर 0 0 रेडियस स्मॉल ए, है ना, विथ रेडियस स्मॉल ए। तो स्मॉल ए क्या है, इसका पैरामीटर है, स्मॉल ए से ही पूरी फैमिली ऑफ कर्व बन रही है, मतलब स्मॉल ए जैसे जैसे बढ़ेगा घटेगा वैसे जो है सर्कल बड़ा छोटा होता जाएगा। तो स्मॉल ए क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्मॉल ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हमने बोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला का इक्वेशन है जिसमें स्मॉल ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ऐसे ही बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या है, एलिप्स का इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन है जिसमें क्या है, ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। फॉर्मेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब ऐसे यहां 2 है तो इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहां एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसे 1 बार आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहां भी 1 है तो हम 1 बार करेंगे, ठीक है। तो हम फॉर्मेशन करते टाइम क्या ध्यान देंगे, पहला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर तो जान ही रहे हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं ना, इक्वेशन हैविंग वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इक्वेशन मस्ट हैव वन आर्बिट्रेरी, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व मस्ट हैव वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए, उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना। फाइंड वाई गिवन होगा आपको, वाई गिवन होगा, फाइंड वाई एंड वाई डैश, फाइंड वाई एंड वाई डैश, कनेक्ट करना है आपको वाई एंड वाई डैश बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है जैसे ये पैराबोला है कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक है, एक बार इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2y y डैश 4a x का हो जाएगा 1, दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप जो है इसे a को एलिमिनेट कर दीजिए, तो 4a की जगह 2y y डैश रख दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y y डैश x, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स ना, dy बाई डी एक्स को ही तो y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2y, ये y से एक y कट गया, y इज इक्वल टू हाँ 2y डैश x या 2x y डैश, ठीक है। मतलब अगर बोले तो dy बाई डी एक्स मतलब y डैश इज इक्वल टू y बाई 2x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, पैराबोला। तो समझ के आपको करना क्या है, y और y डैश पता करना है जिसमें सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और उन दोनों की हेल्प से जो है आपको एलिमिनेट कर देना है उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को।
किसी तरीके से ना। अगर यहां देखिए इसमें भी एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आप इसे जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तुरंत ए का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, तो जो आया वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, है ना। जब इक्वेशन आपका इस तरीके से रहे तो आप बस सीधे डिफरेंशिएट करके पा जाएंगे तुरंत। कुल मिला के मेन टारगेट ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा, अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पता करना हो, ठीक है, तो इसमें देखिए काम कैसे करते हैं। हाँ, इक्वेशन ऑफ कर्व में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ कर्व मस्ट हैव 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए फिर आप क्या करेंगे, वी फाइंड y डैश y डबल डैश। कहने का मतलब y तो आपको दिया ही होगा, dy बाई dx आप पता करोगे, d2y बाई dx2 पता करोगे, और इन तीनों की हेल्प से आप दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे ना, विद द हेल्प ऑफ y डैश एंड y डबल डैश। we eliminate arbitrary constants, ठीक है। इसी की हेल्प से जो है हम एलिमिनेट कर देते हैं ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो ये हमारा काम है। तो इसी तरीके से ना हम पहले ये पता करेंगे, किसी भी इक्वेशन को देखते ही पहले ये पता करेंगे कि जो है इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसको देखेंगे, फिर उसके हिसाब से उतनी बार डिफरेंशिएट करके उन्हें एलिमिनेट कर देंगे। जैसे एक्सपोनेंशियल वगैरह की पावर में जो लगा होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, साइन कोसाइन के अंदर जो लगा होता है वो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि उनसे हम एलिमिनेट कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो वो हमारा बस फिक्स कांस्टेंट हो जाता है। फिक्स कांस्टेंट को नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से सिर्फ फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट होता है। बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपका इक्वेशन x एफ ऑफ y होना चाहिए, x इक्वल टू एफ ऑफ y। आपने dy बाई dx से तो रखा है, तो उसी फॉर्मेट पे हम चल रहे हैं बार बार, ठीक है। जैसे कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक है 2018 में ही आया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ find the differential equation of family of curve। family of curve family of circles, family of circles in second quadrant touching coordinate axis। एनसीईआरटी में भी है touching coordinate axis, ठीक है। जरा इक्वेशन बना के देखिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हुए एक सर्कल लिए ऐसे कुछ होगा, है ना, ठीक। अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए इसकी रेडियस अगर r है, तो इसकी रेडियस कुछ है जो भी है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही तो रेडियस हो जाएगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही रेडियस हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कोऑर्डिनेट बराबर होंगे आपस में,
होंगे ना। तो इसका कोऑर्डिनेट, अगर इसकी रेडियस a है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a + a ना, और रेडियस होगा a। ठीक, तो अब इसका जो है इक्वेशन लिखा जाए, सर्कल का इक्वेशन ऑफ कर्व। सेंटर अगर एच के होता है तो इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो क्या बनेगा यहां से, x + a होल स्क्वायर y - a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, हमें सिर्फ एक ही जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिला है a ना, वो a बदलेगा, अलग मिलेगा, और बड़ा मिलेगा, और बड़ा मिलेगा, और बड़ा मिलेगा, लेकिन ये जो है a बार बार चेंज होता रहेगा। तो उसी से फैमिली ऑफ कर्व बना हुआ है। अब इसको जो है हमें देखिए एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पे जो y है और dy/dx इन दोनों को कनेक्ट करना है। ठीक, चलिए शुरू हो जाते हैं। तो करते हैं डिफरेंशिएट। देखिए जरा इसको पहले ओपन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay इज इक्वल टू -a स्क्वायर। अच्छा इधर कर लो, प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। बस तो यही इक्वेशन बना, और एक इक्वेशन ये था इनिशियल, नहीं ये ही इनिशियल है। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का 2y, 2ax का 2a, 2ay का -2a, यहाँ dy/dx भेज दिया, -2a dy/dx, a स्क्वायर का 0। ठीक है, इधर रखिए, देखिए 2 से पूरा हटा दें, x + y dy/dx, x + y dy/dx इज इक्वल टू, इधर ले आइए बाकी सबको, तो 2a dy/2a, 2 तो काट दिया है ना, तो a dy/dx ये इधर आया -a। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये a कॉमन ले लिया, हाँ dy/dx -1, और इधर x + y dy/dx। a की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, a की वैल्यू निकाल के कहीं से व्यवस्था करिए, यहां से लाइए, मान लीजिए यहां से, इधर देखिए a की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, x + y dy/dx अपॉन dy/dx -1 इज इक्वल टू a। यही a की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, हाँ ऊपर वाले में या फिर यहाँ वाले में, चाहे जहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस y डैश, सिंपल रखिए छोटा सा, अपॉन y डैश -1 का होल स्क्वायर ना, प्लस y माइनस a की वैल्यू x + y डैश -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + y डैश अपॉन y डैश -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, x y डैश -x प्लस x प्लस y डैश ना, y डैश -1 का होल स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर। ठीक, प्लस इधर कराइए y डैश -y -x ना, -y -x और -y डैश का होल स्क्वायर अपॉन y डैश -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + y डैश का होल स्क्वायर अपॉन y डैश -1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड से कैंसिल ना, अब उसके पास अंदर x से x यहां कैंसिल, y डैश से y डैश यहां कैंसिल। ठीक है, यहां क्या मिला,
एक्स वाई डैश प्लस वाई वाई डैश, तो ये हमें मिला यक्स, मतलब हम वाई डैश कॉमन भी तो ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर मतलब डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हाँ सॉरी प्लस माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को थोड़ा संभाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा, यहां लेंगे तो माइनस कॉमन, हाँ तो यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पूरा कॉमन, होल स्क्वायर अंदर, यहां बचा 1, यहां बचा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और इधर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना तो माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन